हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक पाषाण काल है। आज हम लोग पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। हम लोग का पहला प्रश्न जो यह है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। ये ध्यान में हमको रखना है। नवपाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक एज भी कहते हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपको गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। और आपको यह पता होना चाहिए, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और भीमबेटका गुफा को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित चित्र पाए गए हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है और मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चौथा नंबर प्रश्न, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य आपको बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, ध्यान में रखना है। और बुर्ज होम जो है आपको जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। और दुनिया की सबसे प्राचीन नदी नर्मदा नदी ही मानी जाती है। नर्मदा घाटी से ही डायनासोर के अंडे भी प्राप्त हुए थे। तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। यानी 6 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सेवेंथ प्रश्न यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। और मेहरगढ़ जो है आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ लगभग 7000 BC में गेहूं का प्रमाण मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? नौदा टोली आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी 8 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ था? तो पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर एवं आदमगढ़ से प्राप्त हुआ था। यानी 9 का ए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न, निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यानी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। यानी 11 का सी आंसर होगा। और जौ का प्रमाण लगभग 8000 BC में मिला था। और यह मिला था आपको पश्चिम एशिया से। यानी एक बार यह प्रश्न को फिर से देखिए। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो जौ था। और जौ लगभग 8000 BC में मिला था। और कहाँ से मिला था? पश्चिम एशिया से मिला था। जबकि गेहूं 7000 BC में मिला था। और ये कहाँ से मिला था? तो आपको ध्यान में रखना है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और चावल लगभग 6500 BC में मिला था। कहाँ से मिला था? कोल्डिवा से। और कोल्डिवा आप जानते हैं यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो आपको ध्यान में रखना है, यह आपको महदहा से प्राप्त हुए। यानी महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है।
यानी एक बार प्रश्न को फिर से देखिए कि हड्डी से जो निर्मित आभूषण है वह भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए। तो अगर आपको प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं तो आप बताइएगा महदहा। अगर कहीं आपको राज्य पूछ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश बताइएगा, और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ही मिला था। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, यह ध्यान में रखिएगा। और मेहरगढ़ में गेहूं के 3 किस्म और जौ के 2 किस्म का भी प्रमाण मिला है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। चलिए, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ। तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले आपको तांबा का प्रयोग हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ। तो ये आपको बुर्ज होम से मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला, वह बुर्ज होम से मिला। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालिक स्थल है। पूर्वी भारत का नवपाषाणकालिक जो स्थल है वह आपका है चिरांद है, और चिरांद जो है आपको सारण में है, और सारण बिहार में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बीपीएससी, दरोगा, सिपाही और बिहार सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें यह पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्न यह पूछ दिए जाते हैं कि चिरांद कहाँ है, तो आप बताइएगा सारण है। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, यानी 17 का डी होगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है, यानी राख का टीला नौपाषाणिक जो स्थल है संगनकल्लू उससे संबंधित है, यानी यहीं पर मिला था। नेक्स्ट, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नौदा टोली का उत्खनन HD सांकालिया ने किया था, यानी 19 का सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चारकोलिथिक युग जो है आपको ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी चारकोलिथिक युग पूछा जाए तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव जो कंकाल निकले हैं वह आपको निकले हैं दमदमा से, यानी ध्यान में रखना है कहाँ से निकले हैं, दमदमा से। और दमदमा कहाँ है, हरियाणा में है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो वह स्थान आदमगढ़ है, और आदमगढ़ MP में है। तो इस वीडियो में पाषाण काल से संबंधित 22 जो प्रश्न थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उनको ही शामिल किया गया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।